हम एक बहुत ही छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जहां मेरे घर में एक रिवाज थी कि घर में किसी की भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात ताऊ जी के कमरे में गुजारेगी और ऐसा करने के 1 महीने के बाद ही वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपने दुल्हन को ताऊ जी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए हैं शादी को और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को ताऊ जी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में ही छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे ताऊ जी भी मेरे लिए एक भगवान के समान थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक वह गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि मैं ये रोक लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे ताऊ थे, बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन सबके साथ हमारे गांव में एक अजीब सी रिवाज थी और वह यह थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने इस रिवाज को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जितनी भी शादियां होती हैं, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर पर आई, वह पहली रात ताऊ जी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह अजीब रिवाज मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था। और हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की ताऊ जी के कमरे में रात गुजारती थी, वह 1 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगता था और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में दूसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भैया की पत्नी के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था। इस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई थी, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का कोई जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया था कि मैं अपनी पत्नी को ताऊ जी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में लेकर चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद ताऊ जी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं अब, और अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वो मेरे ताऊ ही थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गैर ही थे। और मैं भी कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालते जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही ऐसे थे जिनके पास इतने सालों में बच्चे नहीं हुए और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई सी गुमसुम रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी और उसने एक दिन खुद कहा कि मुझे ताऊ जी के कमरे में भेज दें। तो मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे चुप करा दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा,
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिद बढ़ती ही जा रही थी और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही ताऊ जी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी माँ और छोटी चाची एक एक करके ताऊ जी के पास रात गुजार चुकी हैं। तो मेरी बीवी ने अगर गुजार भी ली तो उसमें क्या हो जाएगा। आखिरकार वह बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने ताऊ जी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर आऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊँगा और देख लूँगा, लेकिन इस रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी ताऊ जी के कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि जब मैं ताऊ जी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं था। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और ताऊ जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था कि ताऊ जी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी खुशी से पत्नी को भेजा था। अब तो यह बात मुझे और भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने ताऊ जी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि यह बच्चा मेरा है या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन दिल के अंदर शक खत्म होने को ही नहीं था और मैंने अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ ताऊ जी से सवाल करूँगा। वह वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वह एक बात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ठीक तरीके से खुश भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान था कि किसी तरह से वह वक्त आए और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे ताऊ जी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मनाकर चले गए, एक दिन मैंने चुपके से अपने बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर आता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं न कहीं यह बात जरूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन यह कैसे गुजरी थी वह मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल करूँगा और ताऊ जी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं हॉस्पिटल में ही था, इसलिए तत्काल मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वह सब यहाँ आएंगे तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं वो खोल कर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने भी बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा।
लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजारने के बाद मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देख लूं। और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर ही देख लूंगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 10 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिले ही नहीं। शायद कागजात के आगे पीछे कहीं हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ आ गया था कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं उस राज से पर्दा उठा दूं। इसलिए मैंने जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब वही दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को ताऊजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है? वह खुद ही छुपकर ताऊजी के कमरे में तो नहीं चली गई थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे पूछे बिना नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा से जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा। रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा था, क्योंकि रिपोर्ट तो पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटका खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन ताऊजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वो बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान रखना शुरू कर दिया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक ही रात ताऊजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर ताऊजी के कमरे में रात को जाना क्यों जरूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि ताऊजी के कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? यह राज जानना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और उसकी पत्नी के साथ फिर वही होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भी इस बारे में ताऊजी से सवाल करता था तो ताऊजी मुझे चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था। शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया, लेकिन कभी समझ नहीं सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी भी हो गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि ताऊजी पहले रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठ गई थी तो मैं उनके सामने ही उठा और बाहर निकल गया। सबने यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते ताऊजी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे, मैं कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि कब ताऊजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद ताऊजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने को जो जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह वही बहस है जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है, जबकि वह पहले ही रात किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है, तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और यह ड्रामा मैं कई बरसों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, ताऊजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था।
वो घबराए हुए थी। थोड़ी देर बाद ताऊ जी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही ताऊ जी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से ही मालूम था। मुझे इंतजार था कि अब ताऊ जी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब ताऊ जी की आंख लग गई तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद ताऊ जी के सवाल करना तो बनता था। लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने ताऊ जी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि ताऊ जी को यह सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमेशा ताऊ जी बात को टाल देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीना गुजरने के बाद भी बच्चे नहीं रुके। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की ही तरफ से देर हो सकती है। ताऊ जी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो ताऊ जी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान है जो यह राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बहू प्रेग्नेंट हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि ताऊ जी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो ताऊ जी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन है जो इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकूंगा और जो आदमी राज जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही सही वक्त है। मैंने कहा ताऊ जी मैं जानता हूँ। ताऊ जी ने कहा कि बाकी सब घर वाले बाहर जाओ और तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो ताऊ जी ने पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तुम मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलतफहमी मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं। मेरी तरफ से मैं कोई पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने ताऊ जी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि यह सब क्या है। आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आई है उसके साथ पहले रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परताओं के वक्त जादू टोना और यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई भी औरत ब्याह कर आई तो उसे जादूगरनी टोना के जरिए उसकी औलाद बंद कर दी थी। कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती थी। एक बुजुर्ग ने इस जादू को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि 7 पीढ़ियों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा, और वह यह काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी उसे घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और वह कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उसे बुजुर्ग ने बताए थे, और वह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी दुल्हन होती है उसे बेहोश कर दिया जाता है और मंत्र पढ़कर उसके शरीर में एक हिस्से में काला धागा बांध दिया जाता है। यह काम 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है। सबसे पहले मेरे ताऊ जी और उससे भी पहले उनके ताऊ जी यह सब किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग 7वीं पीढ़ी हो, तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसीलिए जादू का असर उस पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया है और इसलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है।
मैंने आज तक अपने घर में किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया है। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों में मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं ताऊ जी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने ताऊ जी से वादा किया कि उनका यह राज उनके मरने के बाद सबको बता दूंगा। और ताऊ जी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर वो राज सबको बता दिया, और जिसके दिल में उनके लिए जो भी शक थे वह सबके सब खत्म हो गए थे। ताऊ जी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकालकर बहाते हुए पानी में बहा दी गई थी। इस तरह 7 पीढ़ियां पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।